गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं तैयार हुई हूँ तो जाहिर सी बात है कोई बात होगी। तो यस, आज मेरे घर में है छठ महारानी की पूजा, जिसमें छठ माता की पूजा होती है। और इसमें जो है जो भी मतलब बहुत सारे लोग अपने मन की खुशी के लिए करते हैं ये पूजा। एंड यहाँ पर अयोध्या में बहुत ज़्यादा प्रचलित है छठ महारानी की पूजा एंड धुरधुरिया। तो खैर हमारे बनारस में नहीं होता था, बट हम लोग जब यहाँ आए तो हम लोगों को भी ये पूजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत मतलब एक खुशी मिलती है इस पूजा में शामिल होकर और इस पूजा को करवा कर। तो मेरा फर्स्ट टाइम है ये पूजा छठ माता की। तो मेरे साथ है शालिनी, काजल एंड माँ और बाकी की लेडीज़ है। शालिनी भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिलके जो है ये सब तैयारियां की है। पीछे हम लोग छठ माता की जो पूजा होती है वो खड़े होके होती है एंड धुरधुरिया की जो पूजा होती है वो बैठ के होती है। तो ये मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है छठ माता की पूजा में और धुरधुरिया की पूजा में। धुरधुरिया की जो पूजा होती है वो आसान माई के लिए होती है और जो छठ माता की होती है वो छठ महारानी के लिए होती है। तो यहाँ पर है मम्मी, हम 4 लेडीज़ तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर लाडू थोड़ी परेशान है, रो रही है। एंड यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। एंड जब लेडीज़ आ जाएंगी तो फिर हम ये पूजा स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं इसकी जो भी तैयारियां हैं, जो भी विधि विधान से हम इस पूजा को करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, व्लॉग को स्किप मत करिएगा। जो लोग नहीं जानते कि छठ माता की पूजा कैसे होती है सो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जब हम अकेले होते हैं और हमें नहीं आता है तो हम डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च मारते हैं और कभी कभी वो चीज़ें नहीं मिलती, नहीं देख पाते, तो टेंशन होती है कि ये पूजा कैसे करें। तो आप लोगों के जो है आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ स्पेशली। तो छठ महारानी की पूजा की पूरी विधि विधान, पूरी तैयारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो यहाँ पर पूजा में बैठने से पहले महावर जो है लगा कर बैठते हैं। जितने भी लेडीज़ रहेंगे सबके पैर में महावर लगा रहेगा, पूरा श्रृंगार रहेगा। सो मुझे जो है महावर मेरी फ्रेंड लगा रही है, यानी कि शालिनी घर से ही लगा कर आई थी, मैं यहाँ खुद से ही लगा रही है। तो अब मैं आपको अपनी तैयारियाँ दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा है 1.25 किलो पेड़ा। छठ माता की पूजा में पेड़ा चढ़ाया जाता है। अगरबत्ती है, सिंदूर है, माचिस है, धूप है और यहाँ पर है 7 गिट्टियाँ जो कि बनाई गई हैं। एंड कुछ लोग 7 कुछ लोग 8 रख के पूजा करती हैं। अगर उसके बाद है माला, अक्षत, कपूर, दिया एंड गौरी गणेश जी हैं जिनकी पूजा होगी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ कलश सजाया जिस पे घी का दिया रखा है। और ये सारी पूजा जो है चौके पर होती है। यहाँ कटोरे में मैंने घी रखा है और यहाँ पर है केले का पत्ता। एंड इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो चौका रखा था उस पे मैंने माता रानी को बनाया। पहले घी से बनाया, देन उसके बाद माता रानी को सिंदूर से पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाया। क्योंकि यहाँ होनी है माता रानी की पूजा, तो ये है छठ माता, ऐसा मान के हम पूजा करते हैं। तो ये मैंने अभी माता जी को बनाया है। पहले घी से माता जी का सेक दिया, फिर उसको सिंदूर से पूरा माता जी को बनाना होता है। उसके बाद ये मैंने कलश रखा है। कलश पे ये जो है आम का पल्लू है और उसके बाद चावल के बीच में दिया को रखा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने जो कटोरी है उसमें घी रखा है अघियार देने के लिए। तो इसमें हम आगे का प्रोसेस जो होगा वो मैं दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर जो है जितने भी पेड़े थे उस हिसाब से इसमें 7 लेडीज़ होती हैं, खुद को लेकर 7 लेडीज़ होती हैं। तो यहाँ पर 7 दोने लगे हैं और एक 8 माता जी का दोना लगा हुआ है। दोने में ही इस मतलब मिठाई को रख रहे हैं। और ये जो मिठाई है वो पूरा इक्वल मात्रा में 8 दोने में जाएगी, मतलब किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं, इक्वल। तो वही मैं सब में डिवाइड कर रही हूँ। एंड उसके बाद जो है मैंने ये माता रानी को, जो मेरे पास 7 गिट्टियाँ थी, जस्ट माता रानी के बगल में मैंने आम ऊपर 7 गिट्टियों को रख लिया है। क्योंकि अब पूजा स्टार्ट हो रही है तो इसीलिए जो सारी तैयारियां हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। एंड बीच में मैंने गौरी जी को रखा है। यहाँ पर कुछ लेडीज़ कह रही थी कि इस पूजा में गौरी जी की पूजा होती है। गणेश जी मतलब आप रख सकते हैं, बट फ़िलहाल गौरी जी को रखिए। तो मेरा भी पहली बार था तो इसलिए मैंने गौरी जी को रखा। एंड ये जो सारे प्रसाद है उसको मैंने, ये देख रहे हैं आप,
केले के पत्ते के ऊपर रखा है, क्योंकि केले का पत्ता तो पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। एंड ये मैंने पहले सोचा था कि मैं इन्हें केले के पत्ते पर ही रखूँगी, बट इन्हें उठा के खाना होता है, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है और प्रसाद गिरने की संभावना होती है। इसीलिए मैंने दोना रखा और दोने के नीचे ही जो है मैंने शुभ करने के लिए केले का पत्ता रख दिया। अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर मैं अगियार की कर रही हूँ तैयारी। कटोरे में है घी और पेड़े को मिक्स कर लिया है। एंड उसके बाद मैंने जो कलश रखा था उस पर माला चढ़ाया। एंड उसके बाद जो है इसमें चूड़ी और बिंदी भी चढ़ती है, दोनों ही आप चढ़ा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। कुछ लोग केवल बिंदी चढ़ाते हैं। सो मैं यहाँ पर अब मैं स्नान करा रही हूँ। जो भी गिट्टी रखी है और गौरी माता और चटपटी माता को पहले स्नान कराया। देन उसके बाद जितनी भी लेडीज़ खड़ी थी उन सब पर गंगा जल से छिड़काव किया। एंड उसके बाद जो ये मैंने कटोरी में पेड़ा और घी को मिक्स किया था उससे मैं टीकूंगी गौरी माता को, चटपटी माता को। एंड ये और जो कलश रखा है उस पर भी सेम मैं जो भी आम के पल्लू है उन पर लगाऊंगी। एंड इस तरीके से जो है पहले टीकेंगे। उसके बाद सेम इसी तरीके से सिंदूर से माता रानी को टीकेंगे, फिर गौरी माता को टीकेंगे और जो यहाँ कलश रखा है उस पर सिंदूर से टीकेंगे। एंड जो ये प्रसाद रखा है, प्रसाद के नीचे जो केले का पत्ता रखा है, इसी तरीके से जो भी जितने भी प्रसाद लगे हुए हैं यानी कि 8 माता रानी का लेकर उन सब के नीचे इसी तरीके से सिंदूर से टीका करेंगे। एंड उसके बाद जितने भी सुहागन लेडीज़ हैं उनको माता रानी को टीका करने के बाद उनको सिंदूर लगाएंगे। और ये मैं काजल को सिंदूर लगा रही हूँ, देन सालनी को, इसी तरीके से सातों लेडीज़ को लगाऊंगी। अब मैं लगा रही हूँ माता रानी को बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और ये सारी चीज़ें जो भी माता रानी को चढ़ती हैं, जितनी भी लेडीज़ रहती हैं उन सबको भी पहनाया जाता है। मैंने पहले सिंदूर लगाया था तो सारी लेडीज़ को लगाया, देन उसके बाद बिंदी माता रानी को लगाया, तो फिर इसी तरीके से जो है सातों लेडीज़ को लगाया। एंड चूड़ी भी माता रानी को पहनाने के बाद सारी लेडीज़ को हमने चूड़ी दी, तो सारी लेडीज़ जो है चूड़ी पहनी। एंड इसी तरीके से ये पूजा जो है की जाती है। यहाँ पर हम सब लेडीज़ मिलकर चटपटी माता की आरती कर रहे हैं और आरती गा रहे हैं। चटपटी भोग लगाओ महारानी, आरती करो तो की जय। आरती होने के बाद एंड आरती सब लोग को देने के बाद यहाँ पर जो है आंचल में प्रसाद देना होता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 वही जितनी भी लेडीज़ हैं सबके आंचल में इस तरीके से प्रसाद दे रही हूँ। एंड उसके बाद मुझे प्रसाद लेना था तो ये हुआ कि अपने आप से नहीं ले सकते, कोई और लेडी देगी। तो यहाँ पर इन्होंने मेरे आंचल में प्रसाद रखा था। यहाँ पे हम लोग अक्षत उठा रहे हैं, अक्षत उठा रहे हैं। उसके बाद इन जिसको कहानी आती है वो कहानी कहते हैं। तो यहाँ पर एक लेडी थी
मतलब 2-3 लोगों को आती थी। हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम था, हम लोग को नहीं आता। ये लोगों ने कहानी कही, फिर यहाँ कहानी का समापन हुआ। देन उसके बाद जो दोने में प्रसाद सब लोगों ने लिया था वो पूरा खाना होता है अगर आप खा सको तो, वरना वो जो केले का पत्ता था आप उस पर कुछ प्रसाद हाथ से ही रख ले, मतलब दोने के माध्यम से गिरा ले कि आपको कितना खाना है। देख, क्योंकि जो प्रसाद होता है जितना आपके हाथ में होता है वो पूरा ही खाना होता है, तो इसीलिए हम सब लोगों ने जो है थोड़े थोड़े प्रसाद दोने के माध्यम से अपने केले के पत्ते पर गिरा दिए और खाए। खाने के बाद यहाँ पर जो है मेरे आंचल में, मेरे छोरी में सब लोग अपना जो पत्तल था, जो केले का पत्ता था वो लोगों ने डाला। एंड इसके बाद जो है हम लोगों ने फेरे लगाए माता रानी के, जो कि अभी आप देखेंगे। यहाँ पर जो भी दोने पत्तल थे मेरे आंचल में, उनको ले जाकर एक ऐसी जगह रखना था जहाँ पर गाय माता उसको खा ले, और वही मैं यहाँ पे बाहर आके कर रही थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये पूजा संपन्न होती है। तो आप बोलिए चटपटी माता की जय। एंड इसके बाद हम लोगों ने जो है, जो भी हमारे घर के बड़े हैं, हम सब ने, जो छोटे छोटे हैं, सब ने एक दूसरे का पैर छुआ। और पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं किससे बड़ी किससे छोटी हूँ, तो माँ ने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, बस सबका पैर छू लो। और काजल भी सबसे पहले, यहाँ पर सबसे बड़ी माँ ही थी सब लोगों से, तो पहले माँ का छुआ, फिर एक दूसरे का हम सब लोगों ने पैर छुआ। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि ये पूजा होती ही इतनी अच्छी है और इतनी मन की शांति, इतना ज़्यादा मतलब मन शांत हो जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पर मैंने अपने बाबू को लाया, वहाँ पे बाबू का माथा टेका। तो और यहाँ पे लाडो भी आई, बहुत ही प्यार से माथा टेक रही थी माता के आगे। सो गाइज, आज की जो चट महारानी की पूजा थी, चटपटी महारानी की, तो वो संपन्न हो गई, बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ। एंड उसके बाद जो है सारी लेडीज़ चली गई। तो आज सावन का सोमवार भी है, और ये जो चटपटी माता का जो पूजा होता है वो सोमवार को ही किया जाता है। तो इसका चेहरा देख के आप लोग को तो पता ही चल गया होगा कि ये व्रत है। एंड बाकी जो लेडीज़ आई थी वो भी व्रत थी, तो लोग के लिए चाय पानी का नाश्ता करा के वो लोग चली गई। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और आपके यहाँ पूजा कैसे होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो हर किसी के लिए जो माता की पूजा करवाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। सो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो सब लोग मिलके बोलो चटपटी माता की जय।